नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। यदि आप वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आइए एक एक करके इस सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट का नेम। आइए सबसे पहले बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नेम को जान लेते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का कोड, उसके बाद सेकंड कॉलम में बोला गया है सब्जेक्ट का नेम, उसके बाद थर्ड कॉलम में बोला गया है क्रेडिट। तो आइए सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के नेम को जान लेते हैं। यहाँ देखिए, नंबर 1 सब्जेक्ट बोला गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, सेकंड नंबर सब्जेक्ट बोला गया है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड नंबर सब्जेक्ट बोला गया है बिजनेस इकोनॉमिक, फोर्थ नंबर सब्जेक्ट बोला गया है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो कुल मिलाकर टोटल 4 सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। दोस्तों, ये हमने जान लिया बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नेम के बारे में। अब आइए जानते हैं इन सभी सब्जेक्ट से टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का सिलेबस। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जानते हैं मार्क्स के बारे में। यहाँ देखिए, मार्क्स बोला गया है फुल मार्क्स 75। उसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है पेपर का कोड। आप लोग पेपर का कोड याद रखिएगा क्योंकि पेपर का कोड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स। उसके बाद बोला गया है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 50 मार्क्स। तो कुल मिला के हो जाते हैं 75 मार्क्स। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स का होता है और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का होता है। तो ये हमने जान लिया मार्क्स के बारे में। अब आइए जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में टोटल कितने चैप्टर्स है। तो यहाँ देखिए, यूनिट बोला गया है और यहाँ बोला गया है टॉपिक यानी चैप्टर का नेम बोला गया है। तो यहाँ देखिए, नंबर 1 यूनिट बोला गया है इंट्रोडक्शन, उसके बाद बोला गया है यूनिट 2 डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 3 में 2 पार्ट है। पहला है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग थ्योरी। तो ये टोटल 2 पार्ट है यूनिट 3 में। उसके बाद देखिए बोला गया है यूनिट 4 फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, ये है यूनिट 4 में। उसके बाद देखिए बोला गया यूनिट 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड ऑफ एनपीओ, ये है यूनिट 5। उसके बाद बोला गया यूनिट 6 में देखिए बोला गया है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल सेल्स ट्रांजैक्शन। उसके बाद बोला गया है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। उसके बाद देखिए लास्ट बोला गया है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये टोटल 6 यूनिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड रीडिंग में कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेस करके उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए बोला गया है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये पेपर भी दोस्तों 75 मार्क्स का आता है। यहाँ देखिए बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स। उसके बाद बोला गया है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 50 मार्क्स। तो ये पेपर भी टोटल 75 मार्क्स का आता है। तो ये हमने जान लिया मार्क्स के बारे में। अब आइए जानते हैं इस सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर है। तो यहाँ देखिए यूनिट 1 बोला गया है इंट्रोडक्शन, उसके बाद बोला गया यूनिट 2 प्लानिंग, यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग, यूनिट 4 डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग, यूनिट 5 मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कुल मिलाकर टोटल 5 यूनिट है इस सब्जेक्ट में। यहाँ पे देखिए आप सजेस्टेड रीडिंग में कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेस करके उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है बिजनेस इकोनॉमिक। यहाँ पे देखिए पेपर का कोड दिया हुआ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है फुल मार्क्स 75। ये पेपर भी 75 मार्क्स का आता है। इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 50 मार्क्स। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता चल गया है। इंटरनल असेसमेंट आपका होता है 25 मार्क्स का, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 50 मार्क्स का। कुल मिला के हो जाते हैं 75 मार्क्स।
अब आइए जानते हैं इस सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 1 में देखिए बोला गया है कंज्यूमर्स थ्योरी, यूनिट 2 में बोला गया है डिमांड एंड सप्लाई, यूनिट 3 में बोला गया है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यूनिट 4 में बोला गया है मार्केट स्ट्रक्चर, यूनिट 6 में बोला गया है नेशनल इनकम, यूनिट 7 में बोला गया है मनी एंड इन्फ्लेक्शन। तो कुल मिलाकर टोटल 7 यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक में। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड रीडिंग में कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं, आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेज करके उससे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने जान लिया वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। यदि आपको इस सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैंने इस सिलेबस के पीडीएफ का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।